हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर 11th क्लास की ज्योग्राफी की सपोर्ट मेटल की वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो बच्चों हम आ गए हैं आज की क्लास में। बच्चों हम क्लास 11th की जो ज्योग्राफी की बुक फर्स्ट है बच्चों, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चले बच्चों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत होती है हमारी बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्षेत्र आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है। मतलब किसका संबंध आर्थिक भूगोल से नहीं है। तो बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि आर्थिक भूगोल होता क्या है। आर्थिक भूगोल जिसका संबंध धन व आय से हो। ठीक है, तो इसके अंदर कृषि आता है, उद्योग आता है, परिवहन आता है, पर क्या नहीं आता है बच्चों? जनसंख्या। ठीक है, कृषि आय और रोजगार का सृजन करती है, उद्योग भी और परिवहन भी। जो आय और रोजगार का सृजन नहीं करता है वो है जनसंख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, पहले का आंसर हो जाएगा घ, जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, निम्नलिखित में से किस विशेष क्षेत्र की सभी भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है, भूगोल की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें सभी भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जब किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जहां भी आपको लग जाए विशेष क्षेत्र, तो बच्चों इसका मतलब होता है क्षेत्रीय दृष्टिकोण। जब हम कभी भी भूगोल के अंदर किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं क्षेत्रीय दृष्टिकोण। इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों क्षेत्रीय दृष्टिकोण। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, हमें इसमें कह रहा है निम्नलिखित स्तंभों में से सही जोड़े बनाइए और सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो देखो बच्चों, जनसंख्या का भूगोल, जनसंख्या का भूगोल क्या कहलाता है बच्चों? जनसांख्यिकी कहलाता है, इंग्लिश में हम डेमोग्राफी कहते हैं। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में मैंने अभी बताया था कृषि आता है बच्चों। क्या आता है बच्चों? कृषि। और मृदा विज्ञान में मिट्टी का अध्ययन होता है। तो बच गया थर्ड, थर्ड का क्या हो जाएगा हमारा? घ। याद रखना बच्चों क्षेत्रीय भूगोल के अंदर आता है का, कार्ल रिटर, कार्ल रिटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले का देखते हैं हम, पहले का हमारा ग किस में मिल रहा है? पहले का ग हमारा मिल रहा है इसमें। ठीक है बच्चों, और किसी में नहीं मिल रहा तो सही उत्तर तो यही हो जाएगा। मेरे को आगे सेकंड का मुझे क ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों पहले का हमारा ग, दूसरे का क, तीसरे का घ और चौथे का ख। समझ गए बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा हमारा, भौतिक भूगोल के अंतर्गत किस तत्व का अध्ययन किया जाता है। तो देखो बच्चों यहां पे लिखा है भौतिक भूगोल। तो देखिए हमेशा ये याद रखिएगा भौतिक भूगोल का मतलब क्या होता है। भौतिक भूगोल जिसमें हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो मौसम महसूस किया जा सकता है, मिट्टी छू सकते हैं हम, ठीक है, वायुमंडल महसूस कर सकते हैं। तो उसका उपरोक्त सभी आंसर है। क्या है बच्चों? उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है बच्चों हमारा, भौतिक भूगोल से संबंधित है। तो मैंने क्या बताया था अभी भौतिक भूगोल में, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो देखो भौतिक भूगोल के अंदर आता है हमारा मृदा का अध्ययन। क्या आता है बच्चों? मृदा का अध्ययन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स है बच्चों, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए हम उपयोग करते हैं। बच्चों क्या बोला मैंने? अपने जीवन को बनाए रखने के लिए हम उपयोग करते हैं। तकनीक का, आश्रय का, संसाधन का या पर्यावरण का। वैसे तो बच्चों हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सभी चीजों का यूज करते हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा यूजफुल होता है वो होता है हमारा संसाधन। संसाधन की डेफिनेशन आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऐसी कोई भी वस्तु जो मनुष्य के जीवन के लिए प्रयोग में लाई जाती है उसी को संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हमारा, पर्यावरण भूगोल के लिए प्रमुख मुद्दा क्या है। तो देखिए अधिवासों का वैज्ञानिक अध्ययन, प्रदूषण, भूमि क्षरण, पर्यावरण का संरक्षण, जानवरों और उसके अवशेषों के भौगोलिक विकास या जनसंख्या विस्फोट। तो देखो पर्यावरण भूगोल के अंदर हम प्रदूषण, भूमि क्षरण, पर्यावरण जैसे मुद्दों, संरक्षण जैसे मुद्दों का अध्ययन करते हैं, इसीलिए ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेवेंथ का ख। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन है ये लघु उत्तरित या दीर्घ उत्तरित प्रश्न होंगे। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों हमारा बड़े क्वेश्चनों में, क्या, कहां और क्यों वर्गों के प्रश्न का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर भूगोल देता है।
वापस से सुन लीजिए, क्या, कहां और क्यों वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिसका उत्तर भूगोल देता है। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, किस आधार पर कह सकते हैं कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। तो बच्चों 3 प्रश्न होते हैं इसमें, ठीक है। भूगोल को हम एक वैज्ञानिक विषय कहते हैं, इसके 3 प्रश्नों का उत्तर देता है हमें भूगोल, ठीक है। पहला तो हमारा क्या, पहला क्या बच्चों हमारा क्या। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विषयों के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हुए होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं, ठीक है बच्चों। सेकंड, कहां, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं भूगोल के अंदर जो पृथ्वी की भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से जुड़े हुए होते हैं, ये कहां प्रश्न से संबंधित होते हैं। थर्ड है बच्चों क्यों, प्रश्न का तीसरा जो वर्ग है व्याख्या अथवा तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध से जुड़े हुए होते हैं, जो क्यों का उत्तर देते हैं। किसका उत्तर देते हैं बच्चों, क्यों का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा, देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। बच्चों भौतिक भूगोल में क्या क्या आते हैं, तो देखिए भौतिक में क्या आता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंदर क्या है बच्चों, भू आकृति विज्ञान। क्या है बच्चों, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति क्या होता है, भू मतलब भूमि, आकृति मतलब भूमि की आकृति, भूमि की आकृति, ठीक है बच्चों। तो देखिए भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षणों जैसे महाद्वीप, पर्वत पठारों, मैदानों, नदी घाटी आदि का जनान के अध्ययन करना, ठीक है, वही कहलाता है हमारा क्या, भू आकृति। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, जलवायु विज्ञान। इसमें हम विभिन्न विभिन्न जलवायु तथा इसके संगठक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वर्षा, तापमान, वायुदाब, पवन, आंधी आदि जलवायु के मुख्य घटक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है बच्चों जल विज्ञान। इसमें महासागरों, नदियों, झीलों, हिम नदियों तथा जलवाष्प द्वारा प्राकृतिक तथा मानव में जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। और लास्ट है हमारा मृदा भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर जो आखिरी आता है हमारा, वो आता है बच्चों हमारा मृदा भूगोल। मृदा भूगोल में देखते हैं इसमें मृदा के निर्माण मतलब मिट्टी बनती कैसे है, उसकी प्रक्रिया, उसके प्रकार, उत्तरदायित्व स्तर, उत्पादकता स्तर तथा उसके वितरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं शामिल है। तो बच्चों मानव भूगोल क्या होता है, देखिए मानव भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मानव और दूसरा भूगोल। तो मानव तथा भूगोल का अध्ययन करना, मानव तथा भूगोल का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। समझ आया बच्चों आपको, मानव तथा भूगोल का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल। मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय तथा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। इसमें हम मानव के घर, कस्बे, नगर, रेलवे, सड़क, पुल मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और मानवीय तत्व कहलाते हैं। इसीलिए मानव भूगोल बहुत ही विस्तृत विषय है। इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, और हमारे आते हैं बच्चों औद्योगिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल और व्यापार एवं परिवहन भूगोल, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। बच्चों को देखिए वीडियो आपको कैसी लगती है ये कमेंट करके जरूर बताया करें बच्चों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता रहता है कि इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। इससे मतलब आप समझ ही सकते हैं कि अगर हम किसी के लिए काम करें और वो बच्चे हमें, देखिए व्यूज क्या है, व्यूज तो ये रहता है कि भैया 1000 व्यूज आ गए तो 1000 बच्चे वीडियो पर आए होंगे, पर कितने बच्चों ने एंड तक देखा, वो अगर हमें ये नाम वगैरह कमेंट करके बता देता है अपना नाम और किस स्टेट से देख रहे हैं, तो हमें ये भी पता चलता रहता है कि इतने स्टेट के बच्चे हमें देख रहे हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में है। भूगोल एक समाकलन विषय का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए भूगोल एक ना संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयत्न करता है तथा इतिहास कालीय संश्लेषण का
प्रयास भी करता है। ठीक है, और आज वर्तमान दुनिया में ना एक वैश्विक ग्राम बन गया। आज पूरा ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया एक जुड़ चुकी है। परिवहन के बेहतर साधनों एवं बढ़ी हुई गम्यता मतलब आना जाना की वजह से दूरियां क्या हो गई, कम हो गई है। श्रव्य दृश्य माध्यम से सूचना तकनीकों ने आंकड़ों को बहुत ही समृद्ध बना दिया है। प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक तथा सामाजिक प्रचालन में निरीक्षण एवं परिणत में बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, भौतिक भूगोल का महत्व स्पष्ट कीजिए। भौतिक भूगोल का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? भौतिक भूगोल है क्यों, महत्वपूर्ण क्यों है भौतिक भूगोल हमारे लिए? तो बच्चों, भौतिक भूगोल में भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल, खाद्य श्रृंखला, मिट्टियों, मृदा, पार्श्विक आदि का अध्ययन किया जाता है। ये प्रत्येक तत्व मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन से जुड़े विषयों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 3, भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है तथा मानव इस संसाधन का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करते हैं। पॉइंट नंबर 4, सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक का मतलब होता है बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जो भौतिक भूगोल में महत्वपूर्ण रेखांकित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 तक उम्मीद कर रहा हूं बच्चों समझ आ रहे होंगे आपको चीजें। जो चीजें आपको समझ नहीं आती है कमेंट करके जरूर बताएं। जिस चीज अगर देखिए हमारी वीडियो में थोड़ी दिक्कतें लगती है, किसी चीज की कमी लगती है, तो आप बताएंगे तो उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और हाँ, मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, पार्ट सेकंड करके मैं अपलोड कर दूंगा बच्चों। वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप, मैं ज्योग्राफी क्लास 11th की ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और बच्चों हाँ, जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पे कमेंट करें। ठीक है, अच्छा या बुरा कैसी लगती है आपको वीडियो जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कम से कम एक फ्रेंड के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।